कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, जैसे पैदल चलते हुए आ रहे हैं, पैरों के नीचे कोई कीड़ा आके मर गया, श्वास के द्वारा कई कीड़े मच्छर अच्छर मर जाते हैं, चूल्हे में अग्नि जलाएं तो कई चींटा चींटी चूल्हे के द्वारा मर जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए क्या मार्ग है? बोले ऐसे पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ सबको नित्य करना चाहिए। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? बोले पहले तो जब भी भोजन बनाओ, गौ माता के लिए गौ ग्रास अवश्य निकालो। पहली रोटी किसको, किनके किनके घर में पहली रोटी गाय के लिए निकलती है? हाथ ऊपर करके बताएं। बस मतलब खुद ही खा जाते हो गाय की रोटी? हैं? गाय नहीं है? बोलो राधे राधे। क्यों नहीं है भाई गाय? जगह नहीं है क्या? कई लोग कह रहे हैं गाय नहीं है। अरे गाय क्यों नहीं है? नहीं है तो हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं। करोगे सेवा? यजमान जी करेंगे आप? देखो यजमान जी कह रहे हैं महाराज, अभी कल की बात है, मैं जा रहा था हमारे चंद्रा जी के साथ में, मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी ना रास्ते में। यहाँ से जब मैं जा रहा था महाराज, रास्ते में कम से कम 30, 35, 40 गायों का एक समूह एकत्रित रहता है। हमने पूछा यजमान जी से कि ये सब गाय, और कुछ गाय तो उसमें बड़ी जोरदार दिख रही थी, मतलब दुधारू गाय थी। हमने कहा कैसे हैं? बोले महाराज जी ये सब हमारे जो कचंदा ग्राम के जो गोभक्त हैं उनके छोड़े हुए गाय हैं। मैंने कहा क्यों छोड़ दिए? बोले अब दूध नहीं देती हैं। जब दूध देना शुरू कर देंगे सब भाग भाग कर रहे, मोर गाय है वह, मोर गाय तो कहां ले जा है ना, तुरंत दौड़ के आ जाएंगे, भागते हुए आ जाएंगे, तुरंत कहने लग जाएंगे दूध देना बंद, तो गाय छोड़ दिया। यहां रोड चलती है महाराज, हाईवे रोड है, आप गाय ऐसे छोड़ देते हो, कितनी सारी गाय महाराज एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे आकर मर जाती होंगी। विचार करो। फिर कहते हो महाराज हम परेशान रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती, तरक्की नहीं होती, बड़े भारी पितृदोष लगे। अरे क्यों ना लगे? गाय नहीं चाहिए पर गाय का दूध चाहिए। अगर तुम गौ सेवा करते हो तो ही तुम गोरस के अधिकारी हो। अगर तुम गौ सेवा नहीं करते हो तो आज से मैं कहता हूं बिल्कुल कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, मत करो, लेकिन कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। गौ दुग्ध, आज से पाउडर वाला दूध पीना शुरू करो, वो आते हैं ना बोतल वाला दूध पियो पाउडर मिला करके। आज से गौ दुग्ध बंद होने जाना चाहिए। गौ घृत, गौ दही, माखन, छाछ सब बंद करो। क्यों? क्योंकि जब गौ सेवा नहीं करते तो इन सबके अधिकारी कैसे बन गए? इसलिए आप सबसे मेरा विशेष आग्रह है बंधु, सर्वप्रथम गौ सेवा अवश्य करो। गौ सेवा करोगे तो इस गौ सेवा के द्वारा ही गौ के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के अधिकारी बनोगे। मेरे कन्या माखन खाते थे, क्यों? क्योंकि गैया भी मेरे ठाकुर चराते थे। कई लोग कहते हैं महाराज जी शहरों में घर छोटे छोटे होते, जगह नहीं रहती। अभी नई क्रेटा खरीद के लाएंगे तुरंत जगह बन जाएगी महाराज, 4 पहिया रखने के लिए जगह बन जाती है। कहां से बन गई? बल्कि 4 पहिया जगह गाय से ज्यादा लेती है, पर गाड़ी के लिए जगह तैयार, गाय के रखने के लिए नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल नकली बातें हैं। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, जितनी गाय यहां इधर उधर आप लोग छोड़ देते हो ना, आप केवल गौ दुग्ध पियो, उसके बाद जो गाय को छोड़ देते हैं, और ऐसी गाय जब हत्या मर जाती हैं गाय ट्रक के नीचे आकर के, तो उस गौ हत्या का पाप किसे लगेगा? पड़ोसी को लगेगा, वो ट्रक चढ़ाने वाले को लगेगा क्या? जिसने अपने घर से उन गायों को खदेड़ा है ना, उनको लगेगा। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है कि गौ हत्या जैसे दुरांत अपराध से बचना चाहते हो, भले ही गाय दूध देती हो या ना देती हो, अरे तुम्हारे माता पिता हैं, माँ तुम्हें अपने छाती का जो है दूध पिलाती है, तो क्या तुम बुढ़ापे में उसको छोड़ देते हो? तो जिस गाय का दूध पीकर तुम आज पहलवान बने हो, जवान हुए हो, ताकतवर बने हो,
उसी गाय को तुम छोड़ दोगे? एक तरफ से गौ माता कहते हो, दूसरी तरफ से ऐसे अत्याचार करोगे? बिल्कुल गलत बात है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे महाराज। हमें बड़ा दुख हुआ ये बात देख करके कि आपका इतना बड़ा प्रेमी गांव है, पूरा क्षेत्र, और यहीं की नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में बहुत जगह देखा हूं महाराज। तो ऐसा मत करो माताओं, बंधुओं। जो गाय है अगर आपके यहाँ वो दूध दी है, तो जिस दिन वो बूढ़ी हो जाए, आपके ही घर आंगन में अपना प्राण त्यागे। सच कहता हूं, ऐसे जो गौभक्त होते हैं ना, उनको कहीं और किसी जगह जाकर पुण्य लूटने की जरूरत नहीं होती है, वो गौ सेवा करके ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।